हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इससे पिछले क्लास में मैंने रिमाइंडर थ्योरम शुरू किया था और रिमाइंडर थ्योरम का सिंप्लिसिटी रूल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं और सिंप्लिसिटी रूल के साथ साथ कुछ उदाहरण और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर चुका हूं। अब बस आपको केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे या थ्योरम रटने उठना, मैथमेटिक्स रटा नहीं जाता, या प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आज मैं दो थ्योरम यहाँ पे डिस्कस करूंगा, फॉर्मेट्स एंड साइक्लिसिटी, यानी तरीके हैं रिमाइंडर निकालने का। एक प्रकार से यह तरीका है, उस तरीका को मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? रिमाइंडर में तो 3 हो जाएंगे। अब देखिए, अब उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे ना। अब यह क्वेश्चंस में नहीं लिखा रहता कि यह थ्योरम इस्तेमाल करें। क्वेश्चंस को देख के आपको खुद पता करना पड़ेगा कि कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे कि जल्दी से सवाल बन जाएगा। हालांकि एक क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आपको सीसेट में वह तरीका अपनाना होगा जिसमें कम टाइम लगे, है ना। और यह कब होगा? केवल प्रैक्टिस से होगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। रिमाइंडर का फॉर्मेट्स थ्योरम की बात करते हैं। देखिए, फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। फॉर्मेट्स थ्योरम में प्राइम नंबर और को प्राइम से रिलेटेड होता है। जैसे अगर कोई नंबर या इस तरह का कोई अगर नंबर हो जाए ए p-1 बाई p, इसको ऐसे लिखते हैं ए p-1 बराबर बाई p। अब इसका आपको रिमाइंडर निकालना है। इसका क्या निकालना? रिमाइंडर निकालना। अब यहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए? अब इस तरह का कोई अगर इक्वेशन हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, यानी रिमाइंडर ऑलवेज 1 आता है। लेकिन यहां पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है? p जो है वह प्राइम नंबर होना चाहिए। आपको पता है क्या होता है प्राइम नंबर, है ना। मैं शुरू में के वीडियो में ही डिस्कस कर चुका हूं। और ए जो होना चाहिए, ए और पी ये दोनों क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। ये भी मैं बता चुका हूं, को प्राइम, ट्विन प्राइम सारा। यानी को प्राइम का मतलब होगा इस दोनों का HCF 1 होना चाहिए, मतलब इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा। आया बात समझ में? इसी को बोलते हैं फॉर्मेट थ्योरी। यानी ए p-1 बाई p, p इज द प्राइम नंबर और a और p इज द को प्राइम नंबर। मीन्स a और p का क्या HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर 2⁴ -5, अब इसका आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है। क्लियर? अब यहां पे देखिए 2⁴ इसको हम लिख सकते हैं कि 2⁵ -1 बाई 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यह क्या है? 2 क्या है? 2 क्या है? 2 इज द प्राइम नंबर। क्लियर? और 2 और 5 का HCF आप निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा। मीन्स क्या? इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। इसका रिमाइंडर 1 होगा, यानी इसका आंसर 1 होगा। इस तरह देखना पड़ेगा आपको, है ना। अब इसको, अब ये तो इस पे देख लिए हमने, ये फॉर्मूला पे। अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 2⁴ मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 2 2 जा 4, 5 है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 16 बाई 5। तो 16 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 1। देखिए 1 ही रिमाइंडर है ना। तो या तो इस थ्योरम के, इसी को बोलते हैं क्या? फॉर्मेट्स थ्योरम। याद रखिएगा, बस याद रखिएगा। ए p-1 बाई p इज द प्राइम नंबर, और क्या? ए और p का HCF 1 होना चाहिए। मीन्स उन दोनों के बीच महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए, यानी उन दोनों को कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है, कोई ऐसा अंक है जो दोनों को काट दे, नहीं काट दे, है ना। यही HCF होता है ना, तब यह फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर? ये तो छोटा सा लेके देखें 2⁴ बाई 5,
और यहाँ पे सॉल्व भी किए हैं। एक बड़ा थोड़ा सा ला लेके देखते हैं। चलिए बड़ा लेके देखते हैं कि 2 टू दी पावर मान लेते हैं 89 और बाई 89। अब इसको तो आप 2 को 89 टाइम बाई मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते हैं। अब इसको रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। अब यहां पे देखिए क्या फॉर्मेट्स थ्योरम लागू हो सकते हैं। 2 प्राइम है, 89 क्या है, ये भी प्राइम है। 89 दोनों के बीच में कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन यह p-1 सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो यहीं पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 88 और बाई 89। क्या दिक्कत है लिख दें तो, है ना। अब देखिए 89 से अगर 2 को अगर डिवाइड करे, ये वाला डिवाइड करे तो 2 आएगा रिमाइंडर। हम शुरू में बता चुके हैं रिमाइंडर जब कम आए, कम हो अगर डिवाइजर से डिविडेंड तो वही रिमाइंडर हो जाता है ना। और इसमें अब फॉर्मेट्स थ्योरम लगा दीजिए, चूंकि यह फॉर्मूला हो गया p-1 देख रहा 89 89 -1। तो इसका तो रिमाइंडर 2 होगा और इसका रिमाइंडर 1 होगा। फॉर्मेट्स थ्योरम लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या लगाए हम, फॉर्मेट्स थ्योरम लगाए, फॉर्मेट्स रूल लगाए। आया बात समझ। इस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं। यानी अगर वह दिया नहीं रहे फॉर्मेट्स में तो आपको फॉर्मेट्स में बनाना पड़ेगा और उस पर वह लगा देना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मेट्स में बना लिया। जैसे एक और देखिए, अगर 3 टू दी पावर 94 बाई 47, अब इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है। क्लियर। अब देखिए अब इसको कैसे रिमाइंडर पे, अब रिमाइंडर में एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको कि यह जो अंक इससे छोटा होना चाहिए तभी रिमाइंडर अप्लाई होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 94 इजकल टू लिख सकते हैं 46 जोड़ 46 जोड़ 2। इसीलिए ऐसे कि नीचे 47 है, ध्यान दीजिएगा नीचे 47 है इसीलिए हमने 46 लिखा, क्योंकि p-1 लाना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 टू दी पावर 46 इंटू 3 टू दी पावर 46 और इंटू 3 टू दी पावर 2 और बाई क्या हो जाएगा 47। अब ये क्या हो गया, p-1 ये हो गया, ये हो गया, एक हो गया आपको p-1, ये भी हो गया, ये भी हो गया p-1 और ये भी ये तो सिंपल हो गया। अब अलग अलग कर देंगे। अब अगर p-1 है तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 कम है मतलब यह 9 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह एक और देख लेते हैं, अगर 5 टू दी पावर 91 है अब बाई 31 है, इसका रिमाइंडर निकालना है। अब फॉर्मेट्स क्या लगेगा, अब यहां 30 होना चाहिए तो हम इसको किसी भी तरह 30 के फॉर्म में लाएंगे। यानी अगर 91 को हम ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 1, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब यह कैसे हो गया, 5 टू दी पावर 30 इंटू 5 टू दी पावर 30 इंटू 5 टू दी पावर 30 इंटू 5 टू दी पावर 1 और बाई 31 हो गया। फॉर्मेट लग गया p-1। इसका हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5 बराबर 5 आंसर हो जाएगा। आया समझ में, क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। तो 3 एग्जाम्पल अभी आप देख लिए, एक ये एग्जाम्पल बड़ा बड़ा। अब इसको पॉसिबल नहीं है कि 5 को आप 91 बाई टाइम मल्टीप्लाई करें उसके बाद 31 से डिवाइड करें, उतना टाइम एग्जामिनेशन में नहीं होता है। क्लियर। तो ये हो गया क्या, फॉर्मेट्स थ्योरम। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे साइक्लिसिटी थ्योरम क्या होता है। फॉर्मेट्स तो समझ गए, अब इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं एक दो बता दिया, एक दो प्रीवियस ईयर भी बताऊंगा, है ना। अब इस पे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कीजिए या मार्केट में बुक है उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दूसरा है साइक्लिसिटी थ्योरम। इसको प्रोडक्ट या साइक्लिसिटी थ्योरम भी बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट या साइक्लिसिटी थ्योरम भी बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट से निकालना होता है। क्लियर। अब यह देखिए अगर आपको दे दिया जाए कि 9 टू दी पावर 49 और बाई 7, क्लियर, इसका निकालना है
रिमाइंडर कितना होगा। अब देखिए ये छोटा है ना, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व आप कर देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, अगर इस 7 को 9 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, यानी 2 टू दी पावर 49/7 इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, इससे कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। क्लियर, यानी 9 टू दी पावर 49/7 है, तो यह छोटा है, शुरू में हम बताएं छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए यह 9 को अगर हम कर देते हैं 7 से डिवाइड तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 2 आएगा, यानी 2 टू दी पावर 49, चूंकि रिमाइंडर हमको निकालना है। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, इस 49 को, यानी इस 49 को n मान लेते हैं, यानी n इजकल टू 49 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 टू दी पावर n/7 आ जाएगा। आया बात समझ में। अब इस n का मान रख के, सारे इंटीजर का मान रख के उसका हम साइक्लिसिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अब n का मान ध्यान से समझिएगा, n का मान क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जब तक क्या हो जाएगा, रिमाइंडर रिपीट ना हो जाए। याद रखिएगा यही है, जब तक रिमाइंडर रिपीट ना हो जाए उसके बाद छोड़ देंगे, या तब तक रखेंगे जब तक रिमाइंडर -1 ना आ जाए। क्लियर, जैसे अब 2 टू दी पावर 1 सबसे पहले रखेंगे, यानी 2 टू दी पावर 1/7 क्या आएगा, इसका रिमाइंडर 2 ही आएगा। 2 टू दी पावर 2/7 इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा। 2 टू दी पावर 3/7, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 टू दी पावर 4/7 इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 आएगा। देखिए 2 रिपीट हो गया रिमाइंडर, अब छोड़ देंगे। अब क्या करते हैं, जो भी रिपीट वाला रिमाइंडर है उसको छोड़ के बाकी जो होता है वहीं इसका साइक्लिसिटी हो जाता है, यानी इसका साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया समझ में, इसका साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, इसका साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पे जो साइक्लिसिटी तो 3 हो गया इसका, अब इस साइक्लिसिटी को यहां पे डाल देते हैं, 2 टू द पावर बराबर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर साइक्लिसिटी क्या है, n 3/7। नहीं नहीं ऐसा नहीं करते। अब ये जो साइक्लिसिटी जो 3 आया, सॉरी, अब इस n को आप माने हैं 49, अब 49 में साइक्लिसिटी से आप डिवाइड करते हैं, ध्यान समझ दीजिएगा, यानी जो भी आप माने हैं n उसमें, यानी n डिवाइड बाई साइक्लिसिटी, तो क्या आ जाएगा, या 3 कैसे जाएगा, या 16 3 जा 48, अब क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आया। अब इस 1 को अब यहां पे पुट करेंगे, यानी 2 टू दी पावर n/7 है, अब इसको 2 टू दी पावर 1/7 बराबर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया समझ में, है ना। क्या है, 9 टू दी पावर 49/7 रिमाइंडर निकाला है, n मान लीजिए, उसका साइक्लिसिटी चेक कर और साइक्लिसिटी से उस n में डिवाइड कीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वह n के जगह रखिए, बाई कीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। यह तो हो गया उसका साइक्लिसिटी चेक करना जिसका रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। अब -1 होता है, उसका भी हमको चेक करना है। उसको कैसे चेक करने के, वो भी उदाहरण से ही आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि 3 टू दी पावर 97 है, क्या 3 टू दी पावर 97/28 है ना। अब इसका रिमाइंडर निकालना है, क्या निकालना है, इसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक, सिंपल काम करेंगे, क्या 3 टू दी पावर, अब इसको क्या मान लेंगे, 3 टू दी पावर n/28। अब यहां पे n क्या है, n क्या है, 97 है। अब इसका साइक्लिसिटी चेक करेंगे, यानी n का मान 1 2 3 4 5 सब रख के साइक्लिसिटी चेक करेंगे, जब तक रिपीट ना हो जाए या जब तक रिमाइंडर -1 ना हो जाए।
क्लियर। चलिए अब 3 टू द पावर 1 बाई 28 28 है, क्या हो जाएगा 3 ही होगा, है ना। 3 टू द पावर 2 बाई 28 क्या हो जाएगा 9 ही होगा, 3 3 जा 9। 3 टू द पावर 3 बाई 28, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया -1 हो गया, बस रुक जाना है आपको। अब इसमें क्या करते हैं, उसमें तो रिपीट होने पर उसको छोड़ देते थे, इसमें इसी को रख भी लेते हैं यानी 3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 6। अब इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया 6 आ गया। क्लियर। अब इसको अगर आगे तक आप बढ़ाते जाएंगे तो 6वां टर्म पे या 7वां टर्म पे या रिपीट हो जाएगा 3, लेकिन अगर -1 हो आ गया तो हम यहीं पे इसको कर देंगे। अगर चेक करने के लिए आप करें तो यह आसान तरीका, टाइम कम लगता है। तो क्या समझे कि अगर रिपीट हो जाए तो उसको छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी टर्म है वहीं साइक्लिसिटी हो जाता है। अगर -1 आ जाए तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं, तब साइक्लिसिटी हो जाता है। अब इस 6 से क्या करेंगे 97 में डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, 3 7 और 6 6 जा 36, क्या आ जाएगा 1 आया। अब यहां पे इसमें क्या करेंगे 3 टू द पावर n जो है बाई 28 है, n का मान हमको क्या आ गया 3 टू द पावर 1 बाई 28, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 ही होगा। अगर डिवाइजर डिविडेंड कम हो तो वहीं रखते हैं या माइनस कर देते हैं, है ना। क्लियर, ये हम शुरू में रिमाइंडर में बताए हैं आपको, तो ये समझ गए। अब दोनों समझ गए, या साइक्लिसिटी, इसको प्रोडक्ट या साइक्लिसिटी बोलते हैं। एक तो समझ गए कि किसी का कैसे फॉर्मेट्स निकालते हैं, और दूसरा ये समझ गए। क्लियर। एक और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 51 टू द पावर 203 है बाई 7 है। अब देखिए यहां पे वही जो शुरू में बताएं, या 7 क्या है छोटा है, तो इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे, इसका हमको रिमाइंडर निकालना है, यह क्वेश्चन है ना। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 7 से करेंगे, 51 में 7 7 जा क्या हो जाएगा 49 2। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 203 बाई 7, यही लिख सकते हैं। अब इसमें लगा दीजिए साइक्लिसिटी रूल। अब क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n बाई 7। अब n को चेक करने के लिए साइक्लिसिटी कीजिए, 2 टू द पावर 1 बाई 7 बराबर ये हो जाएगा 2, 2 टू द पावर 2 बाई 7 ये हो जाएगा 4, 2 टू द पावर 3 बाई 7 ये क्या हो जाएगा 1, 2 टू द पावर 4 बाई 7 एक हो जाएगा 2। अब रिपीट हो गया, बस ये हो गया साइक्लिसिटी, 3 हो गया इसका साइक्लिसिटी। अब इस 3 से क्या कीजिए, इस 3 से या 203 में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। 3 6 जा 18, 2 3 3 7 जा 21, 2 आया। अब इसमें क्या करिए कि 2 टू द पावर 2 बाई 7 यानी 4 बाई 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा क्लियर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ गया। तो दो थ्योरम, दो रूल अभी आप लोग समझे, एक फॉर्मेट्स एक साइक्लिसिटी, एक सिंप्लिसिटी में समझा चुका हूं। अब इस पे थोड़ा सा प्रीवियस ईयर देख लीजिए कैसे पूछता है, ये तो मैं अपने से एग्जांपल से आपको दिखा दिया है ना। चलिए 2023 का क्वेश्चन है। अब सारे प्रीवियस ईयर पॉसिबल नहीं है, तो कुछ प्रीवियस ईयर 1 2 3 मैं कर लेता हूं, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने थ्योरम समझा दिया कैसे बनाना है। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 टू द पावर 191 इज डिवाइडेड बाई 6। मतलब यह क्या कहता है क्वेश्चन, 2 टू द पावर 192 बाई 6, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे बनेगा, क्या यह सिंप्लीफिकेशन रूल से बन जाएगा और क्या ये ऐसे बन जाएगा। तो अगर सिंप्लीफिकेशन रूल से बन जाए तो इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं। जैसे अगर इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अभी 6 है ना, तो 2 का मल्टीपल है। अब देखिएगा कैसे करते हैं, 2 टू द पावर 192, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। सिंप्लीफिकेशन रूल लगा दिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 को डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 191 और बाई 3, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन रूल 2 ले लेते हैं, है ना। अब देखिए, अब ये 3 को 2 टू 191 से डिवाइड करेंगे, क्या 3 को 2 के 91 से डिवाइड करेंगे। अब यहां पे कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या है, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन रूल अगर रिकॉल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि 3 को 2 से करेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, यानी -1 पर 191 आ जाएगा, यानी -1। और आपको पता है -1 रिमाइंडर जब अगर आ जाए तो उसमें डिवाइजर जोड़ देते हैं, 3 जोड़ दे देते हैं, तो 2 हो गया। यहाँ पे 2 हमने पहले रखा, सिंप्लीफाई किया तो 2 इंटू 2 कर देंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। यही इसका आंसर होगा। आ गया समझ में। अब यहां पे कौन सा रूल हमने लगाया, यहां पे हमने सिंप्लीफिकेशन रूल लगाया। अब ये आपको डिपेंड करेगा कि कैसे आप चीजों को देखते हो, और यह प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह आप प्रैक्टिस इसका करते हैं। क्लियर। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। अब देखिए 3 टू द पावर 2019 इज डिवाइडेड बाई 10, देन व्हाट इज द रिमाइंडर, या 2021 में पूछा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, 3 टू द पावर 2019 बाई 10। अब इसको साइक्लिसिटी ही लगाएंगे, इसमें तो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीपल वगैरह कहीं नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 टू द पावर n और बाई 10। ठीक, साइक्लिसिटी चेक करेंगे, n का मान 3 टू द पावर 1 बाई 10 क्या हो जाएगा 3, 3 टू द पावर 2 बाई 10 क्या हो जाएगा 3 3 जना -1, रुक गए। अब क्या करेंगे, इसमें इस दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यानी इसका साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब इस 4 से क्या करेंगे, इस 219 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 1 0 9 और 4 4 जा 16, क्या आ जाएगा, या 3 आ जाएगा। अब यह 3 जो है इसमें 3 3 बाई 10 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 बाई 10, तो बराबर इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए एक साइक्लिसिटी से देख लिए और एक सिंप्लीफिकेशन, साइक्लिसिटी और फॉर्मेट से तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लिए। क्लियर। अब यह समझने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस ईयर भी बता दिया किस तरह पूछते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए कि किस तरह पूछते हैं। अब आपको खुद इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। यह पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उस पर मैं डाल दूंगा, उससे देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर। और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।